जैन साथियों, चलिए 10वीं वर्ग का आज मैथ का पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं से रिलेटेड कुछ हम बात करना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए बोर्ड में मैंने संख्याएं का सारा चार्ट मैंने बनाया है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन क्या संख्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो चैप्टर है जो पहला है वास्तविक संख्याएं, उसी से संबंधित हम सारा बात करते हैं। अब देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या है, यानी संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं क्या है, किसे कहते हैं, पहले समझिए। यानी गणित का वह वस्तु जिसे हम लोग गिनने, मापने और नामकरण करने में जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब संख्या के प्रकार देखिए, सबसे पहले संख्या जो है दो पार्ट्स में बांटा गया, जिसका नाम है पहला वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। अब बताइए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 3/5, क्या लिखे हैं 3/5, इसको संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना है, ये प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब इसको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, देखिए 3/5 है, 3/5 है, 5 में 3, 1 2 3, देखिए ये मेरा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है। तो 3/5 जो है सो आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण इसको हम देते हैं दोस्तों, इसका उदाहरण है √(-1), √(-2), √(-3), ये जितने भी संख्या मैंने लिखा ये आपका काल्पनिक संख्या है। ये सभी संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जिससे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, वास्तविक संख्या दो प्रकार में है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो पहले समझिए। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से समझाते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो, तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। राइट। जैसे 3/5, 2/5, ठीक है, ये सारे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक पहले समझिए। पूर्णांक है क्या, सभी पूर्ण संख्याओं के साथ, यानी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या के संग्रह को हम उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे पूर्णांक का उदाहरण देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 0 डाल देते हैं, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, ये है आपका पूर्णांक। ठीक है। 0 से लेकर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या के संग्रह को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर है। आइए नेक्स्ट, पूर्णांक में दो ग्रुप में बांटा है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, गणने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चला, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट में आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या भी देखिए 5 रूप में बांटा गया है। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलते हैं, वैसे संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसको बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो तो उसको बोलते हैं विषम संख्या। आइए भाज्य संख्या, वैसे संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। राइट। फिर से बताते हैं, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। राइट। तो अब हम ये बता सकते हैं दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या कितना है, 4।
और सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 है और सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 है। अब आते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। राइट, फिर से बताते हैं। वैसी संख्या जिसे हम एक और अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, ये आपका है सह अभाज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या मैं बताना चाहता हूं। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 5 ये आपका है सह अभाज्य संख्या। कैसे हो देखिए, 3 देखिए किस किस टेबल में आता है, 1 टेबल में आता है, 3 में आता है, और 5 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है और 5 में आता है। अब देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ 1। ये दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ 1 है, इसलिए ये सह अभाज्य है। ठीक है, फिर से बताते हैं। सह संख्या वैसे दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, मैंने संख्या का पूरा निचोड़ मैंने बता दिया। अब चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, वीडियो रोकिए और इसको सारा चार्ट को आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। अब इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।